हेलो गाइस, आज हम लोग भारत की जनगणना 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। मतलब कि भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जो जनगणना कराने का दायित्व है वो संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये किस सूची का विषय है? तो जो जनसंख्या है वो संघ सूची का विषय है। इस पे जो कानून है वो केंद्र सरकार बना सकती है। तो हो गया यहाँ। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि जनगणना जो है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर श्री चंद्रमौली हैं। इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार त्रिपाठी 2004 से 2009 ईस्वी तक थे। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई है। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान की, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई। जनगणना 2011 का शुभकर प्रगणक शिक्षिका थी। अभी जो 2027 में जो 16वीं जनगणना होगी उसका शुभंकर क्या है? प्रगति एवं विकास, प्रगति महिला, विकास पुरुष। इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 में जनगणना आयुक्त W. प्लाउडेन थे। वही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी 1949 से 1953 ईस्वी थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। मतलब कि आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना किसने कराया? स्वीडन ने, जहां 1949 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई। मतलब कि दशकीय जनगणना किसने सबसे पहले शुरू किया था? 1990 में अमेरिका ने। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। अब देख लेते हैं जनगणना पद्धति की जो जैसे होता है ना, वो सब रिलेटेड टर्म्स: जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, दस की वृद्धि, शिशु मृत्यु दर, शिशु लिंगानुपात। तो ये सब देख लेते हैं कि ये परिभाषाएं किस तरह से, तो हमें इस चीज़ों को पढ़ने में और आसानी होगी। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देख लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व मतलब कि कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, मतलब कि उस एरिया में कुल कितना जनसंख्या और कितने एरिया पर रह रही है, तो उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो लिंगानुपात किसे कहा जाता है? जितना स्त्रियों की संख्या, मतलब कि 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं वहां पे, उसी को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुना 1000, ऐसे करके लिंगानुपात निकाला जा सकता है। अब यहाँ देख लेते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए देखा जाता है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। मतलब कि शिशु लिंगानुपात किसे कहेंगे? तो जैसे देखा जाए कि 0 से 6 आयु के वर्ग के समूह में
1000 पुरुषों पर उसी आयु वर्ग के समूह के कितनी स्त्रियां, उसे शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। तो शिशु लिंगानुपात का मतलब कि अगर आपसे ईयर पूछे तो क्या बताइएगा, 0 से 6 बरस। बालिकाओं की संख्या 0 से 6, बालकों की संख्या 0 से 6 गुना 1000। साक्षरता दर कैसे निकाला जाता है? लिटरेसी रेट 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर लिटरेट कहलाता है। मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि कितने वर्ष के बच्चे को या उससे अधिक आयु के बच्चे को अगर किसी एक भाषा में पढ़ ले, लिख ले और तो उसे लिटरेट माना जाता है। तो कितना वर्ष? 7 वर्ष। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख सकता है या पढ़ सकता हो, साक्षर लिटरेट कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर कैसे निकाला जाएगा? तो साक्षरों की संख्या बटा 7+ आयु वाली जनसंख्या, मतलब कि इससे नीचे की जनसंख्या नहीं लेंगे, इससे ऊपर की 7 वर्ष या 7 से अधिक की जनसंख्या लेंगे, गुना 100। तो इससे क्या निकल जाएगा? हमारा साक्षरता दर निकल जाएगा। अब हम देखते हैं दास की वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ रेट। 10 की वृद्धि क्या है? यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। मतलब कि एक डेकेड ईयर, मतलब कि 10 वर्षों के मध्य में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि, क्या कहें? प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। 10 की वृद्धि दर डेकेडल ग्रोथ रेट, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटा पूर्व जनसंख्या गुना 100, ऐसे हमारी 10 की वृद्धि निकल जाएगी। अब है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। मतलब कि क्या कर रहा है, एक वर्ष में किसी वर्ष को मतलब कि ईयर में और उस साल एक मतलब कि कितना 1000 जीवित जन्म मतलब कि जो बच्चा जन्मा और कितना बच्चा मरा, तो उसी को हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। तो ऐसे निकाला जाएगा कि जीवितों की संख्या जो मर गया उसकी संख्या गुना 100, तो इससे हमारा जो शिशु मृत्यु दर है वो निकाला जाएगा। ठीक, जीवितों की संख्या बटा मृत्यु की संख्या। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की व्यय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2001 ईस्वी में जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि में 2001 से 11 में कुल 47 नए जिले बने। अब देखते हैं महान विभाजक वर्ष क्या है। तो भारत के जननांकीय इतिहास 1921 को महान विभाजक की संज्ञा दी गई है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या का 10 की वृद्धि ऋणात्मक दर्ज किया गया था, -0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई, इसलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर
1961 से 1971 ईस्वी के दौरान दर्ज की गई थी। अब हम देख लेते हैं 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है। इसमें 62, 32, 70, 258 मतलब कि 51.47% पुरुष एवं 58, 75, 84, 719 इतना 48.53% महिलाएं हैं। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। मैंने बस इसे ऐसे ही पढ़ दिया था क्योंकि ये याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। कितना है? 17.5%। जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर मतलब कि 10 की वृद्धि 1 पॉइंट नहीं, ये नहीं होगा, ये अलग है कुछ। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर 1.64 हो गई, जबकि 10 की वृद्धि दर 21.54 से घटकर 17.7% हो गई। नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक -0.6% रही, मतलब इसी का एक ऋणात्मक दर्ज हुआ, बाकी सबका बढ़ा ही हुआ है। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति पर जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई। मतलब कि जनसंख्या घनत्व बढ़ा कि घटा? बढ़ा। 325 से कितना हो गया? 382 हो गया। अब देखते हैं लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 1927 से घटकर 1918 हो गया। 1927 से घटकर 1900 मतलब कि शिशु लिंगानुपात क्या हुआ? घट गया और लिंगानुपात बढ़ गया। 933 से बढ़कर 943। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 1927 से घटकर 1918 हो गया। 1927 से 1918। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गया। मतलब 2001 से 11 की जनगणना की गई थी तो कितने साक्षर थे? 64.84%। अब इसमें कितना हो गया? 73% हो गया। पुरुष साक्षरता 75.26% से बढ़कर 80.9% हो गया। पुरुष साक्षरता 65.26% से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गई। महिला साक्षरता कितना हो गई? 53.67% से बढ़कर 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गया। अब इधर देख लेते हैं, इधर थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से क्योंकि इधर से क्वेश्चन आता है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश कितना था? 60.4%। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश 60.4%। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। कितना है? 75.1%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल 93%। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र जिला कौन है? केरल। यहाँ से फिर से थोड़ा दोहराते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश 60.4%। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश 75.1%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 93%। देश का अब तक का पूर्ण साक्षर घोषित राज्य कौन सा? एकमात्र राज्य कौन सा है? केरल। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 ईस्वी के अनुसार देश में अनुसूचित जाति SC शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। 2001 में यह
16.2% थी, अब कितना हो गया 16.6% है। देश में अनुसूचित जाति की कुल संख्या कितनी है 20.114 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का कितना है 16.6% है। ठीक है, याद रखना ये। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना था? अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना था? 945 था। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जातियों की दासकीय वृद्धि दर 20.8% रही। देखते हैं 2001 से 11 ईस्वी के दौरान अनुसूचित जाति की दासकीय वृद्धि दर 20.8% रही। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों एसटी के व्यक्तियों की संख्या कितना है? इसका था कितना 20 करोड़। इसका कितना था 20 करोड़। इसका कितना है 10 करोड़, जो देश की 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% था। 2011 में कितना था 8.2। अब 2011 में कितना हो गया? 2001 में इतना था, 2011 में 8.6%। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990। इसका लिंगानुपात कितना था? इसका लिंगानुपात 945। एससी का लिंगानुपात कितना था? 945। एसटी का लिंगानुपात कितना है? 990। देखते हैं और आगे। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों सीधे ट्राइब की दासकीय वृद्धि दर कितने थी? 23.7%। कितना था? 23.7%। और इधर कितना था? 20.8%। इधर 23.7%। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% और ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम और इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश है: अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन-दीव एवं लक्षद्वीप। तो सिक्किम से छोटा कौन है? अंडमान निकोबार से दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली से छोटा दमन-दीव और फिर लक्षद्वीप। तो ठीक है, अब इसका जो आगे वाला है जनसंख्या वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्या है कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इतना ही देख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।